आज से 98 वर्ष पहले यानी 9 अगस्त सन 1925 को इस देश के वीरों ने अंग्रेज सरकार को बहुत तकड़ा झटका दिया था। जिस दिन परमात्मा की कृपा से इस देश में पूरी आज़ादी आएगी, सही अर्थों में आज़ादी आएगी, तो इस देश का सच्चा इतिहास लिखा जाएगा और इस घटना का जिक्र सोने के अक्षरों से किया जाएगा। और जो आज़ादी से लेकर आज तक इस देश को लूट रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री को छोड़ करके सभी का जिक्र, सभी का वर्णन काले अक्षरों में किया जाएगा और उनको हत्यारे, लुटेरे और षड्यंत्रकारी की उपाधि भी मिलेगी। गांधी का असहयोग आंदोलन फैल हो जाने के बाद, यानी गांधी का असहयोग आंदोलन तो एक ढोंग मात्र था, इस देश के नौजवानों ने नए सिरे से एक बहुत बड़ा संगठन बना लिया था जिसका नाम था भारतीय प्रजातांत्रिक संघ। तो और नए सिरे से इस देश की आज़ादी लाने के लिए कोशिश में लग गए थे, लेकिन उनको धन की बहुत ही ज़्यादा कमी रहा करती थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, नौजवान लड़के इस राम प्रसाद के चारों ओर बैठ करके आधे भूखे प्यासे, कभी कभी तो 2-3 दिन के बाद भी इनको खाना नसीब होता था, क्योंकि इनके पीछे पुलिस लगी रहती थी और किसी किस्म की मदद नहीं थी। तो उन्होंने बताया अपनी आत्मकथा में, छोटी छोटी उम्र के नौजवान, वो राम प्रसाद से कहा, हृदय पंडित जी कहीं से प्रबंध करो, और वो कई बार राम प्रसाद जी रोने भी लग जा करते। तो इन्होंने बड़े योजनाबद्ध तरीके से रेलगाड़ी में सरकारी खजाना लुटा था, जो कि गार्ड के डिब्बे में बड़ा भारी संदूक में था। तो 10 नौजवानों ने इस काम को अंजाम दिया था। काकोरी स्टेशन, जो कि लखनऊ से पहले पड़ता है, स्टेशन से छोटा सा स्टेशन है काकोरी का, तो वहाँ पर 3 नौजवान दूसरे दर्जे के डिब्बे में चढ़ा करके उनको जंजीर खींचने का काम सौंपा था। यानी अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहड़ी और सतेंद्र नाथ बख्शी को दूसरे डिब्बे में चढ़ाया गया था और तीसरे दर्जे में 7 नौजवान और थे, राम प्रसाद बिस्मिल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आज़ाद और बनवारी लाल, ममनाथ गुप्त। तो काकोरी स्टेशन से पहले उन वीरों ने रेल की जंजीर खींच करके गाड़ी को रोक दिया और एकदम सारे नौजवान नीचे उतर आए। सबसे ज़्यादा उम्र पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की, यानी 27 वर्ष का था, बाकी के तो 18-18, 19-19 साल के नौजवान थे। तो गाड़ी में घोषणा कर दी, हम किसी यात्री को कुछ नहीं कहेंगे और हम प्रजातांत्रिक संघ, भारतीय प्रजातांत्रिक संघ के सदस्य हैं, क्रांतिकारी हैं, जो कि देश को आज़ाद करवाने में लगे हुए हैं। 2 नौजवानों की ड्यूटी गाड़ी के दोनों तरफ लगाई दी, जो कि 5-5 मिनट में फायर करते रहे और बाकी के नौजवान, 2 नौजवान गार्ड और ड्राइवर को ज़मीन पर उतार करके पेट के बल लिटा दिया गया। उन्होंने जो बहुत बड़ा बक्सा था लोहे का, नीचे उतार करके छीनियों और कुल्हाड़े से तोड़ा था, खासकर अशफाक उल्ला खां ने तोड़ा था।
तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये मिले थे। उन रुपयों की गंठड़ी बांध करके, क्योंकि उस ज़माने में चांदी के रुपये बाहर थे, कई जंगलों में इनके जो गुप्त ठिकाने थे वहाँ पर छिपा करके लखनऊ की तरफ चले गए। बाद में इस षड्यंत्र में गिरफ्तारियाँ हुई। एक चंद्रशेखर आज़ाद और मुरारी लाल दो ही बचे थे। तो 18 महीने लखनऊ की जेल में केस चला था, जिसमें 4 वीरों को फांसी हुई थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को। बाकी के 15-20 वीरों को काले पानी की सज़ा हुई थी। तो इन वीरों ने इस देश को आज़ाद करवाने के लिए, आज़ादी लाशों पर से चल कर के आई है। और उनके परिवार आज़ादी आने के बाद भी बहुत दुखी रहे, और आज भी बिल्कुल किसी की भी सरकार आई हो, सभी ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। ओम।